ओ भोले मानो पागल तू, क्यों वरदानों पे मरता है। ओ भोले मानो पागल तू, वरदानों पे मरता है। वरदान बलिदान ही जिंदा रहते, वरदान बदलते रहते हैं। दुनिया दुनिया मुसाफिर खाना है। ये दुनिया एक धर्मशाला की तरीके से है, मुसाफिर खाना की तरीके से है। इसमें मुसाफिर आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। इसलिए ये दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसाफिर रहते हैं। मुसाफिर खाना रहता है यहाँ, मुसाफिर बदलते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? एक आता है, एक जाता है। इस मुसाफिर खाने में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है, एक आता है, एक जाता है, वचन वही निभाता है। वचन कौन निभाता है? सत्य धर्म में, सत्य कर्म में, सत्य धर्म में, सत्य कर्म में जो प्राणी लग जाता है। सत्य कर्म में जो प्राणी लग जाता है वही अपने वचन को निभाता है। हाँ, नहीं तो नेताओं की तरह से भाषणबाजी नहीं, ऐलान बदलते रहते हैं। जो बातों के पक्के होते हैं बातों पर मर मिट जाते हैं, जो बातों के बातूनी है ऐलान बदलते रहते हैं। वचनों की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। वचन यदि किसी को दिया है तो पूर्ण कीजिए, परिस्थितियां जो भी हों, क्योंकि कुल में कीर्ति यश सत्यपरायणता से आती है। व्यर्थ की बात क्यों बोलो? जरूरत क्या है? उतना ही बोलो जितना कर सको। कह तो देते हैं लेकिन फिर उसको पूर्ण नहीं करते, ये दोष होता है। सत्यनारायण की कथा सुनते हो, सब लोगों ने सुनी होगी, घर में होती है, घर घर में होती है। साधु वैश्य को कष्ट क्यों मिला था? साधु वैश्य को बिना बात के भी कारागार जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा ना?
दामाद के सहित जाना पड़ा, जबकि उसका कोई अपराध नहीं था, चोरी नहीं की थी, चोरी नहीं की थी, फिर भी चोरी ना करने पर भी चोरी का अपराध का सजा मिला, दंड मिला। क्यों? क्योंकि इसने चोरी नहीं की थी, लेकिन उसके पहले वो एक गलती कर चुके थे। उन्होंने वचन दिया था कि संतान होगी तो मैं इस सत्यनारायण व्रत को करूंगा, लेकिन नहीं किया। ऐसे ही ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपने जो अपराध किया है उसकी सजा मिल रही है, कभी कभी बिना अपराध के भी सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप अपराध कर चुके होते हैं, उसकी सजा आपको आपके अपराध की सजा कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कहां मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये द्वारकाधीश के ऊपर है। न्यायाधीश के ऊपर जैसे होता है ना कि आपके ऊपर मुकदमा है, आपके अपराध की सजा आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कितने साल बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये न्यायाधीश के ऊपर होता है। ऐसे ही द्वारकाधीश के ऊपर है कि आपके कर्मों की सजा, आपके अपराध की सजा आपको मिलेगी, कब मिलेगी, कितने मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब परमात्मा के अधीन है। इसलिए चोरी नहीं की, लेकिन दंड भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके पहले एक अपराध कर चुके हैं, वचन दिया, वचन को पूर्ण नहीं किया।